हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी क्वेश्चन लेने वाले हैं और वो ये है कि क्या इस्कॉन एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया का पैसा बाहर भेज रही है? इज़ इट लाइक दैट? क्या इस्कॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए खोली गई ताकि मासूम इंडियंस को बेवकूफ़ बना करके उनका पैसा लेकर के अमेरिका भेजा जा सके? इज़ इट लाइक दैट? तो आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम इस पर चर्चा करेंगे भला इस तरह का आरोप, इस तरह की एलिगेशन भला क्यों लगाई जाती है और हमारा इस पर भला क्या रिस्पॉन्स है। वेल, इस तरह की एलिगेशन जो हैं उन्हीं लोगों से आती हैं जो कि इस्कॉन से ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या उसी से की जाती है जो कि सफल है। जो मिट्टी में मिला हुआ है भला उससे ईर्ष्या क्या करेंगे? सो बिकॉज इस्कॉन इज सक्सेसफुल, दैट्स व्हाई पीपल हु आर एनवियस ऑफ अस। तो ऐसे लोग हमसे ईर्ष्या करने वाले भी हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसे लोगों की ईर्ष्या दूर करें और उनके मन को शांत करें। और ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग सक्सेसफुल हैं तो इसलिए कुछ लोग हमारी डायरेक्ट प्रशंसा करते हैं, दैट इस्कॉन इज डूइंग नाइस वर्क फॉर द सोसाइटी, और कुछ लोग इनडायरेक्ट वे में प्रशंसा करते हैं ईर्ष्या करके। क्योंकि ईर्ष्या करना क्या है? इट इज़ अ इनडायरेक्ट वे ऑफ एप्रिसिएशन कि भाई आप लोग इतने अच्छे हैं कि आपसे ईर्ष्या करना बनता है। तो इसलिए क्योंकि लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं तो इसलिए इस प्रकार के कमेंट्स, इस प्रकार की वीडियोस यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल देते हैं और आपके जैसे मासूम लोग कई बार उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है? लेकिन इस्कॉन जाके तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, कीर्तन सुनते हैं इतना अच्छा लगता है, प्रसाद पाते इतना अच्छा लगता है, वहाँ के लेक्चर सुनते हैं इतना अच्छा लगता है, क्या इस्कॉन इसलिए खोली गई? ऐसा कैसे हो गया? तो अक्सर मासूम लोग जो हैं इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। हालांकि वो कन्विंस नहीं हो पाते कि ऐसा वाकई में होगा, लेकिन फिर भी मानते हैं भाई चलो ठीक है भाई, ऐसी सच एंड सच व्यक्ति ने, सच एंड सच स्वामी जी ने कैसा बोल दिया, क्या पता, कन्फ्यूजन। तो इस बात को आज थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि क्या इस्कॉन वाकई में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियंस का पैसा बाहर भेजती है। तो आज हम एक हाइपोथेसिस लेंगे कि इस्कॉन वाकई में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वाकई में इंडिया का पैसा बाहर भेजती है। अब थोड़ा इस्कॉन की जो रूल्स, रेगुलेशंस और जैसी उनकी दिनचर्या है उसकी वो थोड़ी रोशनी डालते हैं और फिर एनालाइज करेंगे कि क्या ये वाकई में अमेरिका भेज सकती है पैसा भेजने के लिए? क्या ये वाकई में वैसी ऑर्गेनाइजेशन है? जैसे कि यहाँ पर भक्त लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं मंगल आरती के लिए और सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है। अब 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करने के लिए आपको 3:30 पौने 4 बजे उठना पड़ेगा और नहाना धोना पड़ेगा, उसके बाद जाके मंगल आरती अटेंड करेंगे। अब फंड रेजिंग करने के लिए इतना सुबह उठने की भला क्या आवश्यकता है? पूरी दुनिया सो रही है उस वक्त, कोई आके देख भी नहीं रहा कि हम लोग जगे हुए हैं, मंगल आरती कर रहे हैं उस वक्त। नोबडी इज देयर। 4:30 AM, हु इज गोइंग टू बी देयर? नोबडी। हमको भी अपना आराम से 6 बजे उठना चाहिए। जब लोग उठते हैं अपना 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए, तो अब उनके आगे थोड़ा हम भी तमाशा करें और दिखाएं, देखो हम लोग कितने स्पिरिचुअल हैं, हमको ना पैसा दिया करो। पर हम लोग उठते हैं 3:30 बजे, पौने 4 बजे, मंगल आरती, अरे बाबा रे बाबा। और देखिए इस्कॉन के शुरुआती सेंटर्स खुले, एक और रीज़न जो है वो ये है कि इस्कॉन के शुरुआती सेंटर्स खुले अमेरिका में, यूरोप में, बाद में जाके इंडिया में इस्कॉन के मंदिर खुले। अगर इस्कॉन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती जो कि इंडिया का पैसा बाहर भेजने वाली होती तो फिर उसकी वजह से क्या करना चाहिए था हमें कि इंडिया में मंदिर खोलने चाहिए थे। बाहर तो सिर्फ एक बैंक अकाउंट खोलना चाहिए था कि यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और यहाँ का पैसा बाहर भेजो। लेकिन वहाँ मंदिर बनाए गए, वहाँ के लोगों को भक्त बनाया गया, वहाँ के लोगों में सनातन धर्म में विश्वास जगा और लोगों ने हरे कृष्णा किया और वो बुरी आदतों में लगे हुए थे उससे बाहर निकले। और फिर गवर्नमेंट ने भी बड़ा थैंक यू दिया, बड़ा ग्रेटफुलनेस, बड़ी कृतज्ञता व्यक्त की हरे कृष्णा मूवमेंट को कि इन हिप्पीज़ को जो कि नशे से इतने आसक्त थे, इनको आपने हैप्पीज़ बना दिया, इनको आपने ना सिर्फ मनुष्य बनाया बल्कि भगवान का भक्त बना दिया। सो दैट वे इज लॉजिकली स्पीकिंग कि भाई अगर सेंटर खुलने होते तो इंडिया में सेंटर खुलने चाहिए थे, लेकिन शुरुआती सेंटर खुले तो वो अमेरिका में खुले, यूरोप में खुले, लंदन में खुले। और क्या कारण है? हम लोग भगवत गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। कई लोग तो भगवत गीता से डरते हैं कि भाई ये महाभारत का ऐसा है, पढ़ेंगे तो लड़ाई वड़ाई हो जाएगी घर में, इसलिए गीता नहीं पढ़नी चाहिए। गीता पढ़ ली तो वैराग्य आ जाएगा, घर पर छोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए गीता मत पढ़ो। और हमारी सारी टीचिंग जो है भगवत गीता पे आधारित है। लेकिन भगवत गीता में हालांकि ऐसा कुछ नहीं दिया कि सब कुछ छोड़ना छाड़ना है, ऑफ कोर्स लोगों की ऐसी मनोभावना है, लेकिन भगवत गीता का एक थोड़ी सी ऐसी इमेज है। तो भगवत गीता बांट करके तो हम लोगों को आकर्षित कर नहीं सकते, बल्कि इस्कॉन को बुक्स पब्लिश करनी चाहिए लाइक डू यू थिंक यू हैव मैरिड अ रॉन्ग पर्सन? क्योंकि उस दुनिया में 90% लोग ये विश्वास करते हैं दैट आई मैरिड अ रॉन्ग पर्सन। थोड़ी जल्दबाजी कर दी यार, थोड़ा वेट कर लिया होता ना, बेटर मॉडल मिल गया होता। तो कई लोग ये विश्वास करते। तो ऐसी बुक्स जो हैं वो इस्कॉन को बेचनी चाहिए थी। ऐसी बुक्स बेचते तो हम ज़्यादा पैसा कमाते। 500 रुपये की भी किताब देंगे ना, लोग खरीदेंगे। यहाँ तो हम 110-120 रुपये की हार्ड बाउंड फर्स्ट क्लास भगवत गीता देते हैं।
वेरी वेरी इकोनॉमिकल. सो दैट मीन्स भगवत गीता, भागवतम. कईयों को तो ये फ़र्क नहीं पता कि भगवत गीता और भागवतम में फ़र्क है. कहते हैं जी गीता भागवतम दोनों सेम नाम ही है, अलग अलग है क्या ये? When people do not know even that. चैतन्य चरितमृत तो कईयों ने नाम भी नहीं सुना होगा कि चैतन्य चरितमृत नाम का कोई ऐसा ग्रंथ है जिसके ऊपर सारा इस्कॉन की फिलॉसफी बेस्ड है. सो दैट इज फिलोसफिकली स्पीकिंग नोबडी नोज अबाउट भगवद गीता. और हमारे सारे टीचिंग जो है भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितमृत के ऊपर आधारित है. और तो और जिस भगवान की पूजा इस्कॉन में की जाती है, भगवान श्री कृष्ण, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भगवान है ये, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल. भाई रासलीला क्यों की, माखन क्यों चुराया, प्यार किसी और से किया, शादी रुक्मिणी जी से की, सो मेनी कॉन्ट्रोवर्सी, सो मेनी क्वेश्चन, सो मेनी डाउट्स. तो इसलिए इस्कॉन को अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मान के चले जो कि पैसा इकट्ठा करने के लिए है, तो वास्तव में हमें श्री राम को चुनना चाहिए था. कृष्णा इज टू इनकंसीवेबल, बहुत अचिंत्य है ये. श्री राम इज वेरी सिंपल गॉड. लेकिन उन्हें भी सवाल हो जाता है कि भाई बाली को छुपके क्यों मारा, सीता मैया को क्यों त्यागा, सीता मैया को त्यागना बहुत गलत था. तो श्री राम के बजाय बिना इस्कॉन को शेरों वाली माता को लेकर के शुरुआत करनी चाहिए थी कि भाई नो लीला, नो कंट्रोवर्सी, आप लोग आइए, पैसा दीजिए, दान दीजिए, हैप्पी. बट वी वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा हु इज मेंशन्ड एज सुप्रीम लॉर्ड इन द स्क्रिप्चर्स. और इस्कॉन में नियम, 4 नियम: नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स. ये 4 नियम, इन 4 नियमों का पालन करते करते लोग डरते हैं कि भाई आप मीट नहीं खाते, आप प्याज लहसुन तक नहीं खाते, ओ माय गॉड, नशा पान नहीं करते, नो इलिसिट सेक्स, अरे बाबा, एंड नो इंटॉक्सिकेशन, ओ माय गुडनेस, नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, और किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, अरे बाप रे, भाई दूर रहो. 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप जिसमें 2 घंटे लगते हैं. हमको ये सारे रूल्स रेगुलेशन नहीं रखने चाहिए थे अगर हमें फंड रेजिंग के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन खोलनी थी. ये कोई नियम नहीं है जी, जो खाना है खाओ, जैसा रहना है रहो, ठीक है. और जहाँ तक साधना की बात है, नो 16 माला, बस 3 बार कर लो ओम शांति शांति शांति, बस हो गया जी, हो गया, दैट्स इट. बट वी हैव गॉट सो मेनी रूल्स रेगुलेशंस, क्योंकि हम हर चीज़ क्वालिटी फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं. सो दैट फेज ये रूल्स एंड रेगुलेशन हम नहीं रखते, बल्कि हमने रखे हुए हैं इस, बल्कि लोग भागेंगे इतने रूल्स रेगुलेशन. किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसके पास कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. सो दैट फेज इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्कॉन कैन नॉट बी एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैसा आकर्षित करे अपनी ओर. और करंटली इस समय इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया का पैसा बाहर भेजना है, इंडिया में इस समय करीब 50 मंदिर बनाए जा रहे हैं इस्कॉन के, जो कि ऑन एवरेज 40 करोड़ के होंगे. कुछ थोड़े से इससे महंगे, कुछ थोड़े से कम महंगे, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ मंदिर बन रहा है. पर 40 करोड़ के 50 मंदिर, इसका मतलब करीब 2000 करोड़. 2000 करोड़ तो हमें सिर्फ इंडिया में ही चाहिए, ताकि हम लोगों को प्रसाद बांट सकें, भगवान का नाम बांट सकें, भगवान की कथा बांट सकें, लोगों को बेनिफिट कर सकें, उनकी काउंसलिंग कर सकें, उनके दुखों को दूर कर सकें. सो वी आर हैविंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. अगर इतने प्रोजेक्ट्स इंडिया में ही हो जाएंगे तो बाबा यहाँ का पैसा बाहर क्या खाक भेजेंगे, यहीं पर ही सारा पैसा चला जाएगा. और तो और इंडिया में करंटली 50 लाख लोगों को हर रोज इस्कॉन प्रसाद खिलाता है, चाहे मिड डे मील के माध्यम से, चाहे फूड फॉर लाइफ के माध्यम से, या हमारे टेंपल के वीकेंड प्रोग्राम्स में, या एवरीडे मॉर्निंग या इवनिंग भगवद गीता या भागवतम क्लास में. वी डिस्ट्रीब्यूट सो मच प्रसादम. हर रोज ऑन एन एवरेज 50 लाख प्लेटें जाती हैं प्रसादम के रूप में, और डिवोटीज जो है ये प्रसाद बांटते हैं. 50 लाख लोगों को हर रोज खिलाना मीन्स सो मच मनी इन्वॉल्व. तो अगर सारा पैसा हम यहीं पे ऐसे खपा देंगे तो भला बाहर कैसे भेजेंगे बाबा, राइट? सो दैट मीन्स बाय ऑल दीज लॉजिकल रीजंस इस्कॉन कैन नॉट बी एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेंड मनी टू USA. और ये कोई अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज़ नॉट अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज़ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. और देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना इज़ वेरी नॉर्मल. जहाँ पैसे की आवश्यकता हो वहाँ पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है. जैसे कि हम पैसा अगर भेजना चाहें, अगर या भेजना हो, तो हम अमेरिका कम भेजते हैं, अफ्रीका ज़्यादा भेजते हैं, क्योंकि अफ्रीका में फंड रेजिंग नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ लोग बहुत गरीब हैं. लेकिन वहाँ पर लोगों को हम प्रसाद देते हैं, वहाँ लोगों को भगवान का नाम देते हैं. तो इंडिया से पैसा अमेरिका जाए ना जाए, लेकिन हाँ अफ्रीका हम ज़रूर भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पर फंड रेजिंग नहीं हो पाती, वहाँ लोग बहुत गरीब हैं, और वहाँ पर प्रसाद के लिए हम लक्ष्मी बिल्कुल भेज सकते हैं. और हाँ, बाहर से पैसा इंडिया में आता ज़रूर है. जैसे कि हमारा मायापुर का एक स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है मायापुर में, जो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, और वहाँ पर एक वैदिक प्लैनेटोरियम बन रहा है, TOVP जिसको बोलते हैं, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम. तो वहाँ पर विदेशों से बल्कि पैसा आता है, सब भक्त वहाँ से कंट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि एक सुंदर प्रोजेक्ट डेवलप हो सके, और लोग वैदिक विजडम को समझने के लिए मायापुर, जो कि बंगाल में है, वहाँ पर जा करके सीख सकें.
सो दैट फेज लॉजिकली स्पीकिंग इस्कॉन इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हाँ, कुछ ईर्ष्यालु लोग हैं जो कि इस बातों को काफ़ी फैलाते हैं और उनमें या तो उनको अज्ञानता है कि उनके जो अनुचर हैं उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन उनको दे दी, या फिर हमसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। लेकिन हम ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय की ईर्ष्या को दूर करें, उनके मन को शांत करें, और इस्कॉन जो कि एक सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों के हृदय को सुंदर बना रही है, उनकी ज़िंदगी को सुंदर बना रही है, उसको अच्छे से अप्रिशिएट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।